पुलिस प्रशासन या गुंडागर्दी, ऐसी ऐसी गंदी गालियां जिनको सुनकर शर्मसार हो जाए कान और लिखने से कलम। सुहागपुर में आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र शब्दों की परिभाषा निरंतर बढ़ती क्यों जा रही है, जिसे जो मन में आएगा बोल दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ एक मुद्दा देखने को मिला। ब्रिजेश पुरबिया निवासी गुराड़ी एवं विक्रम ठाकुर निवासी गुराड़ी को किसी केस के चलते चालान पेश करने हेतु तहसील कोर्ट सुहागपुर बुलाया गया, जहां पर तैनात संतोष साहू हेड कांस्टेबल के पद पर अपनी सेवा दे रहे महोदय द्वारा ब्रिजेश से चालान पेश करने हेतु कुछ पैसों की मांग की गई, जिसके चलते ब्रिजेश पुरबिया ने कहा कि जितने पैसे आप मांग रहे हैं मेरे पास नहीं है, जो है मेरे पास वह ले लीजिए। इतना सुनते ही साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। फिर क्या थी, कर दी शुरुआत ऐसे ऐसे शब्दों की जिनको सुन पाना किसी के बस की बात नहीं। ऐसी गंदी गंदी गालियां जो मानव जाति को शर्मसार कर दे, और इन शब्दों का प्रयोग उस जगह जहां पर हर आम नागरिक की एक सोच होती है, दुनिया में कहीं नहीं। मुझे न्याय अगर मिल सकता है तो केवल कोर्ट में। ऐसे स्थान पर संतोष साहू द्वारा ब्रिजेश पुरबिया एवं विक्रम ठाकुर दोनों को सबसे पहले गालियां दी गई, उसके बाद थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। आखिरकार उन लोगों का कसूर क्या था? उन्होंने केवल यह मना किया कि उसके पास उतनी रकम नहीं जितनी साहब द्वारा मांगी जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पैसे नहीं देंगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी अनुचित कार्य किया जाएगा। विषय की गंभीरता को देखते हुए भास्कर MP.com जब ब्रिजेश पुरबिया एवं विक्रम ठाकुर से मिलने उनके निज निवास गांव पहुंचे, तब ब्रिजेश द्वारा मीडिया को बताया गया कि सबसे पहले संतोष साहू द्वारा हमें गालियां दी गई, उसके पश्चात हमें मारा गया और कहा गया अगर तुमने ज्यादा राजनीति की तो तुम्हें किसी भी झूठे केस में फंसा देंगे। थप्पड़ मारते समय संतोष साहू हेड कांस्टेबल का मोबाइल नीचे गिर गया, जिससे मोबाइल भी खराब हो गया। तब हेड कांस्टेबल द्वारा ठीक करने के लिए ब्रिजेश को ही कहा गया और कहा गया कि अगर तुम मोबाइल ठीक करा कर नहीं दोगे तब तक तुम्हारी गाड़ी की चाबी तुम्हें नहीं मिलेगी, और साथ ही यह भी कहा गया कि हमसे दुश्मनी करके तू ठीक से नहीं रह पाएगा। इस प्रकार की धमकियां कौन देता है और किसको देता है, इस बात से हर आम नागरिक पूरी तरह अनुभव से परिपूर्ण है। जब इस संबंध में भास्कर MP.com द्वारा संतोष साहू हेड कांस्टेबल से बात करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने किसी का भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब देखा जाएगा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इन महोदय पर क्या कार्रवाई की जाती है। कोई बाहरी आदमी नहीं है, विदेशी में। अरे हम भी बाहर ही नहीं है। हां, कहां रहते हो? आदमी यार भाई। कहां रहते? गुराड़ी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी तूने। ऐसी कला तो ज्यादा नहीं। ऐसी कला काम होगा भाई। 100 रुपए की बात से लेता है, तुम ये 100 रुपए सीधा बोल रहा हूं, ये पैसा नहीं है, बात खत्म। बिहारी समझ रहा हूं आप बस जाके बहन की चूत बहन का लौड़ा, ये कौन है जो विक्रम के साथ कौन है जरा बे? अरे नाम बोलते रहो। नमस्कार, आज आपके साथ हैं भास्कर MP.com के तत्वाधान में। आज हम आए हुए हैं गुराड़ी। यहाँ आने का कारण यह है कि कल एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि तहसील सुहागपुर कोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे यहाँ के एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया, अभद्र व्यवहार किया। अब वह पूरा मुद्दा क्या है उसको जानने के लिए हम गुराड़ी आए हुए हैं। मुद्दा कुछ सामने ऐसा आया कि कोर्ट से ब्रिजेश भाई को बुलाया गया एक चालान के उसमें, और चालान लेने के बाद ब्रिजेश भाई का ये कहना है कि हम हर बार 50 रुपये दिया करते थे, लेकिन इस बार जो संतोष साहू साहब हैं, जो हेड साहब की पोजीशन पर हैं, उनके द्वारा ज़्यादा पैसे मांगे गए। तो इन्होंने कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो उस संबंध में संतोष साहू द्वारा इनसे अभद्र व्यवहार किया गया, माँ बहन की गाली दी गई और इनके ऊपर हाथ उठाया गया। अब हम ये बात उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। ब्रिजेश भाई बताइए कि आखिरकार कोर्ट में हुआ क्या था और आपके पास कैसा क्या संपर्क आया कि आपको वहां बुलाया गया। एक केस था, उसमें कई चालान पेश करना है। हम चालान पेश करने के लिए सुहागपुर गए। हाँ, सुहागपुर एक हमारा साथी ठाकुर, हाँ, हम दोनों वहाँ पे गए। हाँ, तो वो बोलने लगे कि मतलब कि हमको कई उधर से कागजात कुछ बन के नहीं गए, तो उनने कागजात वहाँ पे बनाए। तो
वो कागजात उनने बनाए वहाँ पे, तो बोलने लगे कि हर बार हम उनको मतलब कभी कागजात बन के कंप्लीट नहीं जाते थे तो 50 रुपये हम उनको देते थे। हाँ। तो इस बार बोलने लगे कि ज़्यादा पैसे दो। हम्म। अब ज़्यादा पैसे के मांगने के चक्कर में हम उतना पैसा लेके तो नहीं गए, जो मतलब जैसा रहता है इतना तो अपने पास पैसा नहीं था। बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ। तो उनने डायरेक्ट मतलब फिर कहीं तुम मतलब इधर किस लिए आए हो, ऐसा वैसा गाली गलौज करने लगे, हाथ मारपीट भी कही हमारे साथ। मारपीट करने के बाद में गई, उनने बहुत बदतमीजी से बात भी की। इधर किस लिए आए हो, तुम्हारे बाप का है कि ऐसा वैसा, जो मतलब यानी पूरी तरीके से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। हाँ, बहुत मतलब। और बहुत जानकारी ज़्यादा। ये भी तक है कि आपसे ये भी बोला गया कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपको किसी झूठे केस में भी फंसा देंगे। हाँ, ये रियल बात उनने उनके मुंह से की है। अच्छा। और जो हमारे साथी है वो तो मतलब अभी नहीं है, उससे भी अगर आप चाहो तो उससे भी उसका भी आप इंटरव्यू ले सकते हो, जो भी है उससे पूछ सकते हो, उससे जानकारी ले सकते हो। अब जानना ये चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति के लिए कोर्ट सबसे बड़ा स्थान होता है न्याय के लिए। जब एक आम व्यक्ति को न्याय के तौर पर ही मारपीट मिलेगी, अब शब्दों का प्रयोग मिलेगा, तो आम व्यक्ति न्याय के लिए जाएगा कहाँ। अब इस बात का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाएगा भास्कर.com के माध्यम से। मैं नीतीश कुमार मिश्रा, गोरारी से ब्रजेश भाई।